हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HCS प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2014 के हम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग 3 प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में 2014 से 2021 तक केवल 3 ही पेपर हुए हैं और 2021 का जो पेपर था वो कैंसिल्ड हो गया था और इसका फिर से एग्ज़ाम 24 जुलाई 2022 को होने वाला है। तो यह फर्स्ट वीडियो है 2014 का, सेकेंड वीडियो 2019 का आएगा और थर्ड वीडियो 2021 वाला आएगा। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के, टाइम 2 आवर्स होते हैं और निगेटिव मार्किंग 1/4 होता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चंपारण सत्याग्रह वाज लेड बाय महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी वाज डिजाइन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इकोनॉमिस्ट? सो आंसर इज H. Levinstein. Option A is correct answer. Question number 3. Narasimha Committee was related to which of the following reforms? Show banking structure reforms. Option C is correct answer. Question number 4. The slogan "Garibi Hatao" was introduced in 4th 5-year plan. कहीं कहीं आपको 5th 5-year plan दिखेगा, लेकिन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने फाइनल आंसर की में गरीबी हटाओ को 4th 5-year प्लान में रखा था, जिसका टाइम पीरियड 1969 से 74 है 4th प्लान का। तो ये हमें जानना होगा कि गरीबी हटाओ जो है 5th प्लान में नहीं 4th प्लान में आया था। बहुत सारे जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो 5th 5-year प्लान दिए हैं, लेकिन बहुत सारे पब्लिक सर्विस कमीशन है इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, गरीबी हटाओ जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें भी फाइनल आंसर की में 4th 5-year प्लान को कंसिडर किया गया था, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2nd 5-year प्लान। 56-61 के बीच में जो अपना 2nd प्लान था वो था, और हम लोग जानते हैं कि 5-year प्लान जो है 1951 से स्टार्ट हुआ था। पहला जो था वो 1951 से 56 तक था। हम लोगों के पास टोटल 12 5-year प्लान थे। अब जो है वो अलग तरह से पेश होता है, 5-year प्लान अब नहीं होता है जब से नीति आयोग की स्थापना हुई है। और नीति आयोग की स्थापना हम लोग जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और जो अपना लास्ट 12th 5-year प्लान था, 12th 5-year प्लान का जो टाइम पीरियड है वो था 2012 से लेके 17। द स्लोगन प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स इज रेज्ड बाय SBI। SBI का ये स्लोगन है। मैंने 5-year प्लान पर एक डिटेल्स वीडियो बनाया है। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, उन क्वेश्चंस को पॉइंट ऑफ करके मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको जरूर वॉच करें, क्योंकि 5-year प्लान से हर एक साल आपको एक क्वेश्चन दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिख गए हैं अभी तक ही। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस हेल्प्स द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली? सो करेक्ट आंसर इज फॉल्टिंग। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following rocks is different from the remaining 3 on the basis of its mode of origin? So marble. Okay, marble is a metamorphic rock. Okay, 3 rocks के बारे में हमें पढ़ना है, igneous, sedimentary and metamorphic। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं वो रूपांतरित चट्टानें कहलाती हैं। तीनों के बारे में हमें जान लेना होगा। सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं उसमें जो पेट्रोलियम्स यानी कि क्रूड ऑयल्स एंड कोल्स पाए जाते हैं, और खासकर जो इग्नियस रॉक वगैरह होते हैं उसमें मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसको, आप इसको जरूर कर लें रॉक को लेकर। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग नेम इज गिवन टू द प्लेनेटरी विंड्स ब्लोइंग बिटवीन द ट्रेड विंड्स? ट्रॉपिक के बीच में जो हवाएं चलती हैं उसे ट्रेड विंड्स कहते हैं। इक्वेटर लैटिट्यूड जो है वो ग्रेट सर्कल के नाम से जाना जाता है। यदि हम लोग इसका मैप पे देखें तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हम मान लेते हैं कि हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, इसके ऊपर में नॉर्थ होगा, इसके नीचे में साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। तो जब हम लोग सर्कल की बात करते हैं तो ये इस तरह से जो होता है, ऊपर जब मतलब कि नॉर्थ के तरफ जाएंगे और साउथ के तरफ जाएंगे 90 डिग्री तक, और साउथ में भी 90 डिग्री जाएंगे, इसको हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड। तो जो ट्रॉपिक्स लैटिट्यूड होते हैं वो ये 0 डिग्री हो गया इक्वेटर, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ये जो 60 डिग्री का डिफरेंस है इसे हम लोग ट्रॉपिक कहते हैं। तो ट्रॉपिक पर जो विंड्स बहती हैं उसे हम लोग ट्रेड विंड्स कहते हैं। तो ट्रॉपिक का मतलब समझ में आ गया, इक्वेटर का मतलब भी समझ में आ गया हम लोगों को। और जो हमारे इंडिया से कर्क रेखा गुजरती है उसका वह 23 नहीं 23.5 डिग्री नॉर्थ है, जानेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 11, पामीर माउंटेन आर फाउंड बाय द जंक्शन और नॉट ऑफ द? ये सही आंसर है तियानसिन।
ओके, तियानसेन, काराकोरम, कुनलुन एंड हिंदू कुश जो रेंजेस हैं वो मिलती हैं पामीर नॉट पर। पामीर नॉट जो है वो यहाँ पर कुछ हो जाएगा, ये अपना जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के ऊपर में जो है एक इधर से आता है एक इधर से आता है, ये काराकोरम है और ऊपर से एक आता है। तो ये चारों जहाँ पे मिलती हैं इन्हें हम लोग कहते हैं, ये काराकोरम अपना लद्दाख होला, ये पाकिस्तान वाला तियानसेन है। ओके, कुनलुन शायद ऊपर से आता है और ये हिंदू कुश है, तो इसे हम लोग जानना होगा, इसको एक बार देख लेंगे हम लोग। तो पामीर नॉट जो है ये जम्मू कश्मीर के ऊपर में अपना होगा। तो ये जो जंक्शन है वो 4 रेंजेज का मीटिंग पॉइंट है, तियानसेन, काराकोरम, कुनलुन एंड हिंदू कुश रेंजेस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द मैकमोहन लाइन इज लाइन एग्रीड बाय ब्रिटेन एंड तिब्बत एज अ पार्ट ऑफ सिमला अकॉर्ड, अ ट्रीटी साइंड इन 1914। सो जो मैकमोहन लाइन है जो हम आज कहते हैं इंडिया और चाइना में, वो ब्रिटेन और तिब्बत के बीच में ये हुआ था, इसीलिए जो है चाइना बार बार कहता है कि हम उसे मानते नहीं हैं। तो इसका सही आंसर 1914 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हु ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ प्लेनेटरी विंड्स? शो जोनास केपलर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और अशूर ट्राइब्स जो हैं ये पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड में मिलते हैं, JH झारखंड। यहां पर इवेंट देखिए, अशूर जो ट्राइब्स हैं ये कहां मिलते हैं, डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया है झारखंड का। ओके, तो पलामू डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हु कंडक्टेड वर्ल्ड वाइड स्टडी ऑफ 102 सबमरीन कैनियंस? तो फ्रेंसिक शेपयार्ड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सिलेक्टिव स्कैटरिंग इज कॉज्ड बाय गैसेस। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्बिडो इज आइस कवर। अल्बिडो जो होता है वो अर्थ पर, ये अर्थ हो गया अपना, ये सन हो गया, सन से जो रोशनी आती है तो अर्थ पे जो भी बॉडी है वो क्या करती है कि इसको रिफ्लेक्ट करती है। तो रिफ्लेक्ट करने के ही प्रोसेस को अल्बिडो कहते हैं, यानी कि सन के लाइट को कौन ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है उसी को अल्बिडो कहते हैं। तो जब सन की लाइट आइस पर पड़ती है तो वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है, और जो ब्लैक बॉडी पे पड़ेगी तो वो ब्लैक बॉडी शॉक लेगी अपने अंदर, वो लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करती है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि अल्बिडो क्या है। तो अल्बिडो हम लोगों ने देखा कि क्या है, और अल्बिडो में सबसे ज्यादा अल्बिडो किसमें होगी, वो आइस कवर पे होंगी। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो है, यानी कि अर्थ की जो डिसकंटिन्यूटी है उसका एक लिस्ट बना लेना होगा। गुटेनबर्ग जो है वो मेंटल और कोर के बीच में होता है गुटेनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 19, कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट सरफेस करंट एट एन एंगल ऑफ अबाउट 45 डिग्री टू द विंड टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कोरियोलिस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20, डिपेंडेंसी थ्योरी के बारे में पूछा गया है कि डिपेंडेंसी थ्योरी इज द नोशन दैट रिसोर्सेज फ्लो फ्रॉम अ पेरिफेरी ऑफ पुअर एंड अंडर डेवलप्ड स्टेट्स टू अ core of wealthy states, enriching the latter at the expense of the former. So option A is correct answer. Now question number 21, the government of India Act 1999 was based on Montagu-Chelmsford report। कहते हैं Montagu उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और चेम्सफोर्ड जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, एंड वायसराय ऑफ इंडिया बोथ। क्वेश्चन नंबर 22, from which of the following perspective has the notion of human right been? So आंसर इज कल्चरल आइडेंटिटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसमें कुछ सोशल्स और साइकोलॉजी के भी एक दो क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 23 में, इन मार्क्सिस्ट थॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ हेगेमोनी इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ whom among the following? शो ग्रैमस्की। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, हु among the following have emphasized the environmental factor in decision making approach? शो हेरोल्ड एंड मार्गरेट स्प्रोट। ऑप्शन C is correct answer. Question number 25, who among the following urged that justice is the first virtue of social institutions? So John Rawls. Option D is correct answer. Question number 26, who among the following made the statement sovereignty is the supreme power of a state over citizens and subject unhindered by law? So Bodin ने ये बात कही थी। Question number 27, the members of the standing committee are taken from the Lok Sabha and Raj Sabha in the ratio of and 1 respectively. ओके, लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 1। क्वेश्चन नंबर 28, मैच करना है हमें इसमें कि कौन से जो करेक्टली मैच कर रहे हैं, तो चारों इसमें करेक्टली मैच कर रहे हैं। सैमुअल हंटिंगटन जो है ये क्लास ऑफ सिविलाइजेशंस लिखते हैं। फ्रेड रिच जो है ये कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। डेविड ईस्टर्न जो है पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी के बारे में लिखते हैं, और डेविड एप्टर जो है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के बारे में लिखते हैं। पॉलिटिकल जो साइंस है वहाँ के ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन से पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन। Question number 29, under which constitution's amendment 10th fundamental duties the citizens were included in constitution? So 42nd amendment जो हुआ था 1976 में,
उसमें हम लोगों ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़े थे। आज हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A आर्टिकल 51A में लिखा गया हुआ है। स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा था और जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज है इसे 2002 में जोड़ा गया 86 जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू, कि हर एक जो गार्जियन या माता पिता हैं अपने बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, ये उनकी ड्यूटी है। क्वेश्चन नंबर 30, ज्योतिबा फुले वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर ऑफ 19th सेंचुरी। इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी। क्वेश्चन नंबर 31, विच आर्टिकल्स इंश्योर एवोल्यूशंस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में है। तो इसी बीच में आर्टिकल 17 है जो कहता है अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कमिटीज ऑन पंचायती राज वर फॉर्म्ड इन। ये चारों जो कमिटीज हैं ये करेक्ट है, पंचायती राज से ही है। बलवंत राय मेहता जो है 1957 में इन्होंने रिपोर्ट अपना पब्लिश किया था। वीटी कृष्णामाचारी जो है 1960 में, फिर तख्तमल जैन स्टडी ग्रुप 1966 में और अशोक मेहता कमेटी 1977 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, हाई कोर्ट्स आर इंस्टीट्यूटेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अंडर पार्ट 6 में है, चैप्टर 5 में है और आर्टिकल 214। और आर्टिकल 6 जो है ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो हाई कोर्ट के बारे में पूछा था इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हर्षवर्धन इज अ सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांसेस रिड्रेस। हर्षमदान is the centralized public grievance redress and monitoring system of Haryana was launched on 8/6/2010। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हरीश के बारे में पूछा गया है। HARIS provide information related to all 3 statements are correct। 1, 2, 3 दोनों है। हरियाणा स्टेट लेबर पॉलिसी केम इनटू एग्जिस्टेंस 2006 में आया था। क्वेश्चन नंबर 37, द हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशंस लिमिटेड अंडर हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट came into existence on April 1, 1977। Question number 88, dairy cooperative in Haryana work is per the following 3-tier system। शो स्टेज में स्टेटमेंट 1, 3 और 4 सही है, 2 गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ऑन 5 मई 2013। ये करंट से क्वेश्चन है, इसमें सारे स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा गया है। हीमोग्लोबिन जो है इज द आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटलोप्रोटीन in the red blood cell of all vertebrates with the exceptions of the fish family as well as the tissues of some invertebrates। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा गया था। इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर रिस्पांसिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, बोर मॉडल के बारे में पूछा गया है। स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम और आयरन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीज in an adiabatic expansion। Question number 44, solar eclipse will take place when the moon in between the sun and the earth। यहाँ पर मून आ जाएगा अर्थ और ये अर्थ हो गया और ये सन के बीच में, तो ये हो जाएगा सोलर इक्लिप्स, क्योंकि सन की जो लाइट है वो अर्थ पे पड़ेगी ही नहीं, ओके, बाहर निकल जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सोलर इक्लिप्स। क्वेश्चन नंबर 45, when an electrolyte is added to a colloidal solution get coagulated। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, the movement of molecule of disappeared phase in zigzag manner is termed as Brownian motion। Question number 47, which part of the Encyclopedia Britannica is useful for ready reference show Propopedia। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये एशियन गेम्स 2014 से रिलेटेड है, तो अभी हमें उसके जानने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 जो है, इंडिया विच अदर कंट्री रिलीज इंसाइक्लोपीडिया फॉर, तो हमने चाइना के साथ ये किया था। ये भी क्वेश्चन जो है वो करंट का है, जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हमें जो नेक्स्ट बुकर प्राइज़ मिला है, मैन बुकर, एक्चुअली इंटरनेशनल जो बुकर प्राइज़ है वो मिला है, उसका लिस्ट अभी देख लेना होगा किसे मिला हुआ है, ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 जो है इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन ऑफ हंटर कमीशन सो वीमेन एजुकेशंस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज इन्वॉल्व्ड इन द अलीपुर बम केस शो अरविंद घोष। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, विच वन ऑफ फॉलोइंग ऑफ हेबल टुक प्लेस इन बंगाल इमीडिएटली आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 शो इंडिगो डिस्टर्बेंस। इंडिगो डिस्टर्बेंस जो है 1859-60 में हुआ था। नील दर्पण का एक वीडियो
मैंने चैनल पर अपलोड किया है उसको जरूर देखें, जिससे कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इंडिगो मूवमेंट क्या है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। Question number 55. The officer responsible for the safety custody of land record during the Gupta period was known as Karnika. Option B is correct answer. Question number 56. During the freedom struggle, अरुणा असफ अली जो हैं इन्होंने मेजर पार्टिसिपेशन दिया था अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में, और वो टाइम था 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट। और इनके साथ और अरुणा असफ अली के साथ उषा मेहता थी, उषा मेहता, ये दोनों रेडियो अंडरग्राउंड जो रेडियो था उसके लिए ये काम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 57. हु अमंग द फ्लोइंग गवर्नर जनरल क्रिएटेड द Covenanted Civil Services of India, which later came to be known as the Indian Civil Services? So Cornwallis. Option C is correct answer. Question number 58. Pine, fir, spruce, cedar, larch and cypress are the famous timber yielding plants of which several also occur widely in the hilly region in India. All the belongs to Gymnosperms. Option B is correct answer. Question number 59. Movements of cell against concentrations gradient is called active transport. Question number 60. Osmosis is the flow of solution from one higher concentration to a solution of lower concentration through a semi-permeable membranes. What incorrect? Incorrect जो है वो ये incorrect है कि the flow of solution is not possible through semi-permeable membranes. नहीं, ऐसा नहीं है। जो solution है वो semi-permeable membrane से पास कर सकता है। और ये तीनों जो स्टेटमेंट है वो ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन से जान लेना होगा कि ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। तो पहला लाइन ऑस्मोसिस का डिफिनेशन ही है कि हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 61. द एब्सॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लोटिंग पेपर इन्वॉल्व्स इज द कैपिलरी एक्शन फिनोमिना, इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट पीरियोडिकली ऑक्सिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स in a mutual perpendicular planes but vibrating in phase. Option B is correct answer. Question number 63. Solar spectrum is an example for line absorption spectrum. Question number 64. The maximum kinetic energy of emitted electron in a photoelectric effect does not intensity. Option C is correct answer. Question number 65. China has signed an agreement with which of the following countries which will help both the parties to make the East China Sea a sea of peace, cooperation and friendship? So Japan. Option C is correct answer. Question number 66. Operating the saving bank account of minor girl will called as which of the following in banking terminology? So retail banking. Option A is correct answer. Question number 67. Which of the following test is conducted to know if the sportman has taken any performance changing drugs? So dope test उसे कहते हैं। सेबी जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेबी की स्थापना 1992 में हुई थी, 1992 में हुई थी। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है सेबी का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 69. विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडियन एज अ वेलफेयर स्टेट? सो डीपीएसपी में लिखा गया है। डीपीएसपी पार्ट 4 में है और आर्टिकल 36 से लेके 51 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 70. द नेशनल फूड कंट्रोल प्रोग्राम जो है ये कब लॉन्च हुआ था? तो 1954. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 71. व्हाट इज द प्रिसाइज टाइम टेकन बाय द अर्थ द रोटेशन? तो वो सही टाइम है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड। ओके, और 4 सेकेंड में भी 4.09 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 72. लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो है एलपीजी, इसमें मेनली क्या होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। सो ऑप्शन C is correct answer. Question number 73. Which is the most common isotope of uranium found in nature? So uranium 238 जो आइसोटोप है इसका ये नेचुरली पाया जाता है सबसे ज्यादा। Which strait divide Europe from Africa? तो जिब्राल्टर। Option C is correct answer. Nangal is famous for fertilizer. Option C is correct answer. Question number 76. Which of the following ranges from the water divide between Narmada and Tapi? तो शातपुरा रेंज। Question number 77. Indian Standard Time is local टाइम ऑफ इलाहाबाद। ओके, और ये जो गुजरती है वो कितने स्टेट से गुजरती है? यदि हम थोड़ा सा इंडिया का एक्चुअली थोड़ा सा छोटा बनाते हैं तब सही होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग इंडिया का एक मैप छोटा सा बनाते हैं। ओके, ये अपना इंडिया का मैप रहा कुछ। तो यहाँ पर इलाहाबाद है, इलाहाबाद से इस तरह से ये गुजरती है। जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है इंडियन, इसका वैल्यू होता है 82.5 डिग्री ओके ईस्ट। ओके, ये लॉन्गिट्यूड को हम लोग बेस करके टाइम निकालते हैं। तो 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो ये कितने स्टेट से गुजरता है? 5 स्टेट से गुजरता है। सबसे पहले यूपी, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फाइनली आंध्रा। तो ये 5 स्टेट का नाम भी हमें जानना होगा। बृहद गंगा जो है गोदावरी को कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
डंकन पासेज इज सिचुएटेड बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 जो है इसमें पूछा गया है कि विच वन इज नॉट द प्रीवियस कंपनी लॉ। तो द इंडियन कंपनी एक्ट 1914 में नहीं आया था, 1913 में आया था, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। द हरप्पन स्टेट द हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हैज बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा वाइड हरियाणा एक्ट नंबर 19 ऑफ 2008। फिरोज शाह तुगलक एस्टेब्लिश्ड अ फोर्ट इन 1354 एट हिसार। द सीड प्लांट टेक्निक इज फाउंड इन वीट में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 84 अब हम लोग देखते हैं कि इन इंडिया जिन बैंक ऑफ वीट लोकेटेड एट करनाल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है। The Indian government was set up commission under the chairmanship of Justice J.C. Saha on 23rd April 1966, divided the existing Punjab and determined the boundaries of new state Haryana, giving considerations to the language spoken by the people. हरियाणा जो है अपना वो लैंग्वेज के बेसिस पे पंजाब से अलग हो गया 1 नवंबर 1966 को। बायो फर्टिलाइजर का मतलब है कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। लिविंग सेल आर नॉट एसेंशियल फॉर इवेपोरेशन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 द मेजर फंगी दैट अफेक्ट फूड ग्रेन्स इन स्टोरेज आर म्यूकोर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 mastitis in animal is due to bacteria and virus, option C correct answer। Question number 19 whose speech at the World Parliament Religion held in September 1893 made him famous as an orator by divine right, as a messenger of Indian wisdom to the western world? स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को वर्ल्ड रिलीजियन जो पार्लियामेंट हेल्ड हुआ था शिकागो में, वहां पर इन्होंने अपना फेमस स्पीच दिया था। ओके, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ यूएसए करके इन्होंने स्टार्टिंग किया था, इसलिए विवेकानंद को हम लोग कहते हैं ओरेटर बाय डिवाइन राइट एंड मैसेंजर ऑफ इंडियन विजडम टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड को इन्होंने दिखाया कि देखो इंडिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 91 सती वाज डिक्लेयर्ड पनिशेबल ऑफेंस इन 1892, राजा राम मोहन रॉय के हेल्प से विलियम बेंटिक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 92 हु इंस्टीट्यूटेड साइंटिफिक सोसाइटी इन 1863 टू क्रिएट अ साइंटिफिक टेम्परामेंट अमॉन्ग द मुस्लिम एंड टू मेक द वेस्टर्न नॉलेज अवेलेबल to the Indians in their own language? Sir Syed Ahmad Khan, option B correct answer है। Question number 93 East India Association was founded by Dada Bhai Naoroji in 1866। 1877 the entrance of ICS was reduced from 21 to 19 ईयर कर दिया गया था जब लिटन आया था। तो एक्चुअली जो लॉर्ड लिटन है इसका टाइम पीरियड 1876 से 80 के बीच में था। क्वेश्चन नंबर 95 हु was the first to give the call for स्वराज इंडिया फॉर इंडियंस? दयानंद सरस्वती ने ये स्लोगन दिया था सबसे पहले। नेशनल बुक ट्रस्ट की जो स्थापना है 1957 में हुई थी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 वाज लास्ट अमेंडमेंट, कभी अभी तक अमेंडमेंट नहीं किया गया है, जब से आया 1986 से नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हम लोग 1910 में करते ये 2010 में करते हैं, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में हम लोग ले आते हैं अपने इंडिया के लिए। इसकी जो ऑब्जेक्टिव है मेनली एक्चुअली जो अर्थ समिट हुआ था 1992 रियो डी जेनेरो में, जिसको ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं, इसी में कहा गया था हर एक देश को कि आप बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक तरह का कमिटी या कमीशन अपने देश में बनाओ। तो हमने एक 2002 में फाइनली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ले आया था, और ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है 1992 ये रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसमें पूछा गया है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इफेक्टिव प्रोटेक्टिंग द प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ ऑफ दिस कंट्री एंड टू कंट्रोल स्मगलिंग एंड द इलीगलाइज्ड ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड इट्स डाइवर्सिटी। तो ये अपने टोटल 100 क्वेश्चंस रहे 2014 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का HCS जो एग्जाम है उसका यह प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का क्वेश्चंस एंड आंसर था। इसके 2019 और 2021 के भी क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो उनको भी आप वॉच करें तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में। सो थैंक्स एंड टेक केयर।